next topic is very interesting. It is called electromagnetic induction or simply said EMI. वो वाली EMI नहीं जो हम बैंक्स में रीपे करते हैं. We are talking about electromagnetic induction. What is EMI? The process by which changing magnetic field in a conductor produces current in another conductor is called electromagnetic induction. मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो दूसरे कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो गया. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अभी तक जो हम चैप्टर में पढ़ रहे थे वो तो उसका एग्जैक्टली उल्टा था. हम क्या कर रहे थे, करंट फ्लो करा रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे. बट इन द अदर हाफ ऑफ द चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड and this produces an electric field or simply said produces a current. So in this topic we have a galvanometer. What is a galvanometer? हमने अभी तक टोटल मिला के 2 मीटर्स के बारे में पढ़ा है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर. एमीटर करंट मेजर करता था, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता था. अब ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ करंट. कोई भी सर्कुलर लूप या कोई भी सर्किट के अंदर अगर हमारे पास में एक करंट फ्लो होता है देन दिस गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स दैट करंट. अब आपने ऑलरेडी एक मीटर के बारे में पढ़ा है, एमीटर जो करंट मेजर करता है. तो ये गैल्वेनोमीटर हम सीन में लाने की क्या जरूरत पड़ गई, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ मीटर फॉर दैट. बिकॉज दिस गैल्वेनोमीटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एमीटर. हाउ इज दैट? इन 2 एस्पेक्ट्स. नाउ दिस गैल्वेनोमीटर ओनली मेजर्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट. अब हमने अभी तक जो पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ. ये करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, बहुत छोटे अमाउंट्स में होता है और उसको मेजर करने के लिए एमीटर से ज़्यादा अच्छा हमारा गैल्वेनोमीटर रहता है, बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट. एंड द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर इज एमीटर इज दैट द गैल्वेनोमीटर ऑल्सो टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. बेसिकली क्या, अगर हमारे पास में कोई वायर है जिसमें से इस एंड से लेकर इस एंड तक करंट फ्लो हो रहा है और अगर मैं बीच में ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई भी एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगी बिकॉज देयर इज अ करंट फ्लोइंग. नाउ सपोज इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले लेफ्ट से राइट जो जा रही थी अब मैं उसको राइट से लेफ्ट फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल ने जो फर्स्ट टाइम जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया था इस टाइम वो एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में दिखाएगी. Hence it is telling you now this is the change in the direction of current. जो पहले करंट फ्लो हो रहा था अब उससे एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. This thing cannot be told by the ammeter but it is told by the galvanometer. So these are the 2 differences between ammeter and galvanometer. Now let's discuss about electromagnetic induction in detail. यहाँ पे हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे टर्न्स हैं उसके अंदर और यहाँ पे नीचे एक नॉर्मल सर्किट है. ये सर्किट आपके पहले वाले सर्किट जैसा ही है बट देयर इज अ डिफरेंस. इस टाइम मैंने इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कराया है. यहाँ पे जहाँ पे आप जनरली एक बैटरी देखते थे आई हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर इन इट्स प्लेस और कोई भी सर्किट में करंट नहीं है. तो क्या होगा, दिस इज अ नॉर्मल लूप ऑफ वायर विद अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू इट. नाउ व्हाट आर वी डूइंग, वी हैव अ बार मैग्नेट ओवर हियर. मैं क्या करूँगा, ऐसा एक बार मैग्नेट लूँगा और उसको धीरे धीरे सर्कुलर लूप के पास लेके आऊँगा. सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ग्रेजुअली ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर. और जैसे जैसे हम इसको पास लेके आ रहे हैं हम कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं. वो कैसे, लेट मी शो यू. हमने पहले डिस्कस किया है कि मैग्नेट के पास में उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. अगर मैं उस मैग्नेट को वहीं रहने दूँ तो इस कॉइल में से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, लूप्स बहुत बड़े बड़े आके यहाँ से पास होंगे. हाँ ऑब्वियसली इतना छोटा सा मैग्नेट है तो लूप में से बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड पास होगी बट थोड़ी होगी. बट इफ़ आई ब्रिंग दिस मैग्नेट क्लोजर एंड कीप इट ओवर हियर तो यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड जो इस लूप में से पास होगी वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी. हैंस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन दिस लूप. सो वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रोसेस. यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है जो मैं स्टेशनरी रखता हूँ. पहले मेरे पास कोई भी मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो करंट प्रोड्यूसिंग. तो गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा, कोई भी नहीं, इट विल बी एट 0. बट इफ आई कीप अ मैग्नेट ओवर हियर सो आई हैव ब्रॉट अ मैग्नेटिक फील्ड
और वो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में से पास होगी। एंड बिकॉज आई हैव चेंज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप, पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, अब इस मैग्नेट की वजह से कोई भी आई होगी इसके अंदर, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। एंड इफ देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन दिस लूप, दिस गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन। इट विल शो अ डिफ्लेक्शन टू आइदर साइड। नाउ इफ आई कीप दिस मैग्नेट स्टेशनरी ओवर है, मैं उसको वहीं के वहीं चिपका देता हूँ, तो कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया था। बट इफ दैट मैग्नेट इज स्टेशनरी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो आ रही है वो भी कांस्टेंट होगी। बट फॉर द लॉ इट सेज दैट वी नीड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इफ दैट मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो हमारे पास में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू की है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? एक डिफ्लेक्शन दिखा के तुरंत वापस इमीडिएटली 0 पे आ जाएगा, इंडिकेटिंग दैट देयर वॉज अ करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप बट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। नाउ अगर मैं इस मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट कर दूँ, इफ़ आई ग्रेजुअली ब्रिंग दिस मैग्नेट क्लोजर टू द लूप, जैसे जैसे आगे आएगा क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे पास में आएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग होते जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। एंड दिस गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन। दिस टाइम इट वोंट कम टू 0 immediately. Why? Because the magnetic field is constantly changing through the loop. अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ तक लेके आया और मैंने इसको यहाँ पे ला के रोक दिया इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द लूप इटसेल्फ। तो फिर से मैंने क्या किया? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, बट अब कॉन्स्टेंट अगेन, बिकॉज मैं उसको मूव नहीं कर रहा हूँ। एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि जब तक ये मूव हो रहा था तब तक गैल्वेनोमीटर की नीडल कुछ ऐसी थी। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लाके रोक दिया, द गैल्वेनोमीटर विल अगेन कम टू 0, इंडिकेटिंग दैट करंट अब फ्लो नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड हाफ। अभी तक मैं मैग्नेट को अंदर लेके आ रहा था, अब मान लेते हैं मैग्नेट को मैं बाहर लेके जाना स्टार्ट कर दूँ, तो क्या होगा? धीरे धीरे लूप में से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज गोइंग फ्रॉम द लूप। अगर वो डिक्रीज होगा तो करंट भी हमारा कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो द गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन। वाई विल इट शो अ डिफ्लेक्शन? बिकॉज करंट तो अभी भी है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, बट दिस टाइम द गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, इंडिकेटिंग दैट द करंट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोडक्शन इन अ सर्कुलर लूप। इसमें हमने क्या देखा कि जैसे ही हमारा मैग्नेट स्टेशनरी था तो गैल्वेनोमीटर ने एक बार के डिफ्लेक्शन दिखाया, बट वो तुरंत 0 पे आ गया, क्योंकि मोमेंटरी वैल्यू के लिए हमारा करंट प्रोडक्शन हुआ। पास लेके आए तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रहा, बढ़ता गया या कम होता गया। अंदर ला के रोक दिया तो वापस 0 पे आ गया, बिकॉज देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इनसाइड द लूप। और सेकेंड हाफ में हमने बाहर निकालना स्टार्ट किया तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट दिस टाइम टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, इंडिकेटिंग दैट द करंट इज डिक्रीजिंग नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाफ। अभी तक हमने मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव किया था और मैंने इसको यहाँ पे लाके स्टेशनरी रख दिया था। अब मैं क्या करता हूँ? मैग्नेट की मोशन को रिवर्स कर देता हूँ। अब मैं उसको दूसरी साइड मूव करना स्टार्ट करूँगा, तो फिर से क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? अभी तक स्टेशनरी था तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ रही होगी, बट कांस्टेंट थी, दैट्स व्हाई इट शोड 0। जैसे जैसे मैं बाहर लेके जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप विल डिक्रीज, जैसे जैसे दूर जाएगा वो कम होते जाएगी। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, हेंस देयर इज अ करंट प्रोडक्शन टेकिंग इन दिस कॉइल एंड द गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन, बट दिस टाइम इट विल शो अ डिफ्लेक्शन ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्यों? बिकॉज मैग्नेट का जैसे हमने मोशन रिवर्स किया, द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूसिंग इन दिस कॉइल विल ऑल्सो चेंज इस डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टाइम अगर हमारा करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा था, तो जैसे जैसे मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा हमारा करंट का फ्लो अपोजिट हो जाएगा, एंड द गैल्वेनोमीटर विल शो कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई, इस वजह से अब वो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा। Hence we have also changed the direction of current. So this was our current production which is taking place with the help of a magnet. अब हम इस टॉपिक को 2 कॉइल पे लेके जाते हैं। Let's try producing a current with the help of 2 coils.